Let's move forward with this chapter. Next question है क्वेश्चन नंबर 13. क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हिस्ट्रोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस और हिस्ट्रोजीनियस में मैंने बताया भी था, होमोजीनियस वो होता है इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स और सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन. वो पूरे सॉल्यूशन में बराबर मात्रा में फैला हुआ होता है, वो तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस. और जो बराबर मात्रा में ना फैला हुआ हो, यानी जो सोल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थोरोली या स्मूथली, देन इट इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. यानी बराबर मात्रा में ना फैले हुए हों तो हिट्रोजीनियस होता है. अब जो सोडा वाटर है, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी, तो होमोजीनियस में आएगा सोडा वाटर आएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें मिली हुई, जैसे चीनी नमक तो मिल जाता है पानी में, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जो सॉल्यूशन होता है ना, वो होमोजीनियस होता है. सॉल्यूशन का मतलब है जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसअपियर हो जाते हैं बिल्कुल, और उस पानी के अंदर ही मिल जाते हैं बराबर बराबर मात्रा में. तो उसमें सोडा वाटर में यही होता है. तो सोडा वाटर है, विनेगर सिरका है, फिल्टर टी है, चाय, वो भी सॉल्यूशन होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है. ऐसा नहीं है कि हम चाय के कप को रख देंगे तो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो चीनी नीचे जम जाएगी, यानी नीचे की चाय मीठी हो जाए, ऊपर की जो है वो फीकी रहे, तो वो तो बराबर मीठी ही रहेगी, हालांकि ठंडी हो जाएगी. हिट्रोजीनियस वो होते हैं जो अलग अलग मात्रा में, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ऐसे है. तो वो है वुड है, लकड़ी, एयर है, हवा, उसमें नीचे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा है कहीं कम है, या सॉइल है, ये भी मिक्सचर होता है. इसमें भी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. नेक्स्ट है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज ए प्योर वाटर. अब आप कैसे बताओगे कि एक लिक्विड दिया है आपको जिसका कोई रंग नहीं है, कलरलेस है, वो पानी है, तो हम क्या करेंगे, हीट द गिवन लिक्विड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हम लिक्विड को 100 डिग्री पे बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे 100 डिग्री तक. इफ द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, अगर वो 100 डिग्री पे उबलना शुरू कर दे, देन इट इज कन्फर्म दैट इट इज वाटर. तो हम कह सकते हैं कि ये पानी है, एल्स इट इज नॉट वाटर. और अगर वो 100 डिग्री पे ना उबले, पहले उबल जाए या बाद में उबले, तो हम कहेंगे वो पानी नहीं है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो आपने अब प्योर और इम्प्योर बताने, तो एक ही तरह के है तो वो प्योर होती है. आइस, आइस में सब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, H2O से आइस बनती है, पानी से बनती है. तो पानी में वो H2O मॉलिक्यूल होता है, वो सब में पूरा पानी इसी का बना हुआ होता है और कोई चीज नहीं मिली हुई. तो जो आइस है उसको हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस, प्योर है ये बिल्कुल, इसमें दूसरा नहीं. मिल्क, मिल्क जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता है, लेकिन ये प्योर नहीं होता. इसमें क्या होता है, प्योर में आएगा जैसे आइस है, मिल्क नहीं होता, आयरन होता है, आयरन में टोटल Fe होता है, लोहा होता है. तो सारे ही लोहे के बने हुए हैं, यानी उसमें मिट्टी विट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो प्योर आयरन का है, तो उसमें सभी जो एटम्स होते हैं वो आयरन के होते हैं, और दूसरा कोई एटम नहीं होता, ये भी प्योर होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी HCl होता है, तो HCl एक मोलिक्यूल है, वो पूरे एसिड के अंदर वही मोलिक्यूल मिलेगा आपको. कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एक साल्ट होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड है ये, तो ये मोलिक्यूल इसका है, तो सारों में यही मिलेगा, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है. उसके बाद है मरकरी, मरकरी होता है पारा, ये भी प्योर है. उसके बाद है ब्रिक्स, ये तो ये प्योर आ गए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन एंड आइस. तो इम्प्योर में बाकी आगे इम्प्योर जैसे मिल्क है, और दूसरा या ब्रिक ईंट है, या लकड़ी है, या एयर है, ये इम्प्योर है. एयर भी जैसे एयर में ऐसा है कि ऑक्सीजन अकेली होती है तो हम कह देते हैं ये प्योर है, लेकिन इसमें तो बहुत सी चीजें मिली हुई होती हैं. ऐसे ही लकड़ी में कई तरह की चीजें मिली होती हैं, ईंट में कई तरह की चीजें मिली हुई होती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये इम्प्योर हैं. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स. अब सॉल्यूशन वो होता है कि जब हम सोल्यूट को उसको डिजोल्व कर देना, जैसे पानी में नमक घोल दिया, तो घुलने के बाद वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो तो होता है सॉल्यूशन, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हम दिखते भी नहीं है. और जिसको घोलने के बाद दिखाई ना दे तो वो सॉल्यूशन नहीं है. जैसे दूध है, दूध के आर पार हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें जो पानी भी है और भी चीजें मिली हुई है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन वो कोलोइड होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता.
अलग अलग कण दिखाई नहीं देंगे हमें, लेकिन हम टोटल वो दिखता है और उसके आर पार हम देख नहीं सकते। जैसे सी करने आपने सोइल, सी वाटर, एयर, कोल एंड सोडा वाटर, इनमें से मिक्सचर आपने सॉल्यूशन बताने इनमें कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो सी वाटर सोल्यूशन, क्योंकि पानी और नमक ही है उसमें, तो सी वाटर हो गया सोल्यूशन, क्योंकि उसमें पानी में नमक जो घुला हुआ है वो हमें दिख नहीं रहा घुला हुआ नमक, हमें बस वो उसको चखते हैं तो वो खारा दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। एयर है, एयर भी मिक्स, एक एयर जो है इसके आर पार भी हम देख सकते हैं। एयर एयर के ऐसा नहीं है कोई मॉलिक्यूल ऐसा है एयर का जिसमें से हम देख नहीं पाते, तो वह एयर को वैसे तो हम मिक्सर लेते हैं, ये इसमें कैसे लिख दिया मिक्स, अच्छा एक तो सी वाटर है सॉल्यूशन, एक सोडा वाटर है जो हम पानी वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये है। जो कोयला है ये मिक्सर नहीं है, और सोइल मिक्सर है, एयर भी मिक्सर है, और ये कोल भी जो है वो मिक्सचर है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इनमें आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये तीन सॉल्यूशन नहीं है, जबकि सी वाटर, सोडा और सोडा वाटर ये मिक्सचर, ये सॉल्यूशन होते हैं, जबकि सोइल, एयर और कोल ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मिक्सचर है। अभी इसमें एयर लिखा हुआ है, हम इसको काट देते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, हमने ये बताना है भाई टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा दिखाता है। अब ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा आपके लिए ज्यादा डिटेल में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं तो लाइट स्कैटर कर जाती है, यानी अगर उसमें कोई कण है तो उससे वो टकरा के और वापिस मुड़ जाती है, तो उसमें से चमक महसूस होने लगती है हमें, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब अगर वो कोई पानी में से हम उसको पार लाइट मारते हैं तो उसके आर पार चली जाती है, पानी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। लेकिन अगर उसमें कुछ हम कंकर वगैरह ये रेत वगैरह मिला हुआ है, मिक्स है, उसमें हम मारेंगे ना तो वो रेत हमें दिखने लग जाएगा, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका एक मैं एग्जांपल और देता हूं, जैसे जहां पे आप ऐसी है ना धुआं वगैरह या धूल वगैरह चीज होती है, जैसे आप ये अपने तूड़े का कमरा होता है, उसमें कहीं छेद होता है ऊपर, उसमें से लाइट आती है तो हमें तूड़े के कण उसमें घूमते हुए दिखते हैं। अगर वो लाइट नहीं होती है तो वो कण हमें दिखाई नहीं देते घूमते हुए, जब लाइट वहां से गिरने लगती है तो वो हमें दिखते हैं। या धुआं, वहां धुआं कर दिया तो धुआं की जो गैसें हैं वो हमें दिखती है उसमें से, वो जो लाइट एक कनोपी में से आती है, यानी कि एक जो कोई छेद है उसमें से लाइट आती है, तो उस लाइट में वो हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। या हम कमरे में किसी में है, दरवाजा या खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है, उसमें से अंदर आती है लाइट, तो उसमें भी हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती तो वो दिखाई नहीं देते। तो वो टिंडल इफेक्ट ही है कि लाइट उसमें से पास होती है तो स्कैटर हो जाती है, उन कणों के ऊपर गिरती है, टकराने के बाद वापिस आती है हमारी आंखों में और हमें वो कण दिखने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अब आपने ये बताना था कि इनमें से कौन कौन दिखाएगा, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। फ्रॉम द अबव लिस्ट ओनली मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, दो दिखाते हैं। मिल्क की तो मैंने कहा आर पार लाइट जाती नहीं, तो अगर उस मिल्क वाले पानी में से हम लाइट मारेंगे ना तो वो वहां पे सफेद सफेद हमें एक लाइन दिखाई देगी, क्योंकि वो सफेद इसलिए दिखाई देगी, वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है कि जो दूध के कण है ना पानी में मिले हुए, वो कणों के ऊपर लाइट टकरा के वापिस आती है। जबकि साल्ट सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, साल्ट के बहुत छोटे पार्टिकल है वो पानी के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, उसमें वो कोई कण इतना बड़ा है नहीं कि वो जो दिख सके हमें, तो वो टकरा के चीज आएगी वो भी नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही स्टार्च सॉल्यूशन है, तो वो स्टार्च सॉल्यूशन होता है जैसे चावल का पानी है, वो भी दूध यापन होता है, उसमें से लाइट मारेंगे तो वो भी सफेद लाइन हमें दिखाई देगी उस लाइट की। बैटरी से आए, बैटरी के आगे कागज लगा के उसमें छोटा सा पिन पॉइंट का होल कर लेते हैं, तो वो लाइट उसमें से मार के देखो तो एक लाइन दिखाई देगी सफेद, जबकि जो सॉल्यूशन है पानी का और नमक का उसमें दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये टिंडल इफेक्ट होता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स तो होते हैं जो सिंगल हैं, जो एटम्स बोलते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये एक ही चीज के बने हुए हैं। कंपाउंड्स वो होते हैं जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली मिल जाएं, कंपाउंड्स केमिकली, यानी कॉपर और सल्फेट आपस में मिल गया तो कॉपर सल्फेट बन गया, ये केमिकली मिल जाते हैं। और मिक्सचर वो होता है कि जो केमिकली ना मिले, जैसे कॉपर में हमने एल्यूमिनियम भी डाल दिया
सल्फेट भी डाल दिया और उनको चम्मच से हिला दिया, तो कहीं कम है कहीं ज्यादा है, वो केमिकली नहीं जुड़े, वो मिक्सचर है, मिश्रण है वो, केवल वो कंपाउंड नहीं है। तो इसमें छाट रहे हैं, जैसे सोडियम है एलिमेंट, इसमें जो दे के रखे थे वो दे एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड्स हैं जो दो या तीन एलिमेंट आपस में मिलकर केमिकली यानी रिएक्शन होने के बाद मिलते हैं केमिकल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिक्सचर वो होते हैं जो केमिकली नहीं मिलते, हम वैसे डाल दें, जैसे एक कप में लिया हमने, एक गिलास, एक चम्मच नमक डाल दिया, एक चम्मच चीनी डाल दी, एक चम्मच रेत डाल दिया, उनको मिला दिया, वो मिक्सचर हो गया। वो सोइल ही होती है, तो सोइल मिट्टी जो होती है वो मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन है, जो पानी में हम नमक मिला देते हैं या अपना चीनी मिला देते हैं, तो वो मिक्सचर ही माना जाएगा। हालांकि वो जो है मिक्सचर तो है, क्योंकि दो चीजें मिल गई तो मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर के भी कई रूप होते हैं, एक तो जैसे सॉल्यूशन हो गया, एक सस्पेंशन हो गया, तो ये चीजें, ये तो एलिमेंट था और कंपाउंड दो अलग अलग हो गए। अगर शुगर में पानी में शुगर मिलाएंगे तो वो मिक्सचर बनेगा, वो कोई कंपाउंड नहीं है, केमिकली नहीं जुड़े हुए, हम उनको अलग भी कर सकते हैं, पानी को उड़ा देंगे चीनी बच जाएगी। कोल है, कोयला, हवा है, एयर, या ब्लड है, रक्त, खून, ये सभी मिक्सचर है, इनमें कई चीजें मिली हुई होती हैं। जबकि कंपाउंड्स केमिकली जो है वो कंबाइंड होते हैं और प्योर होते हैं, और एलिमेंट्स भी प्योर होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मिक्सचर कहा जाता है। तो ये चैप्टर हमारा जो है यहीं पे खत्म हो जाता है, इसमें हम इससे आगे चलेंगे भी नहीं, इतना ही।